ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा कि हम इक्विवेलेंट कपल थ्योरम जो है इसको प्रूफ करेंगे। अब इक्विवेलेंट कपल थ्योरम हमारे पास क्या होगा। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि बराबर होना। कपल हमने पढ़ा था ये जिस तरह है और ये एक फोर्स ये लग रही है, इसको पी का नाम देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस पी हो जाएगी और इनके दरमियान क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास ये कंडीशन देखें। अब ये मोमेंट ऑफ कपल अभी हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में कि क्या होता है हमारे पास, ये एक हमारे पास फोर्स है और इसका पोजीशन वेक्टर आर है, 1 है ना, तो उसका जो कपल है हमारे पास वो क्या होगा, R1 क्रॉस P होगा। ठीक है। अब ये जो P है ना, इसको हम इसके कंपोनेंट में डिवाइड करते थे कि इसका ये कंपोनेंट होता था, दूसरा कंपोनेंट क्या इस तरह हमारे पास हो जाता था। अब ये कंपोनेंट जो था ना, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता था क्योंकि R और ये इसकी डायरेक्शन सेम है ना, तो हमें इस चीज़ पे कोई भी ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना तो जो हम नट वगैरह खोल रहे थे ना ओपन नहीं होगा, अगर नीचे या ऊपर फोर्स लगाते हैं तब ओपन होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये याद रखें कि हमारे पास इसी तरह ये P फोर्स लग रही है ना, तो इसके अलोंग जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, R2 है। तो इसका जो हमारे पास कपल है वो सिंपली R2 को मल्टीप्लाई P से कर देंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, अब इस थ्योरम को हम देखते हैं कि अब सिंपल ये चीज़ है कि अगर ये एक बॉडी है ना, उस पर एक कपल अमल कर रहा था तो उसकी बजाय हम एक और कपल लगा देना तो उस कपल का और दूसरे कपल का जो इफ़ेक्ट है वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब कपल तब्दील करने से वो बॉडी की जो इफ़ेक्ट है उस पर रोटेशन, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। द इफेक्ट ऑफ कपल अपॉन अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी पे एक कपल अमल कर रहा था, अब फर्ज करें ये था, इज अनअल्टर्ड, उसको तब्दील कर दिया जाता है किसी और कपल से और वो हमारे पास देखेंगे क्या होगा, Q और माइनस Q उसने कर दिया तब्दील। अच्छा, अब एक कपल को दूसरे कपल से तब्दील करने से द इफेक्ट ऑफ कपल अपॉन रिजिड बॉडी इज अनअल्टर्ड, वो कोई तब्दीली नहीं होगी एक कपल को दूसरे कपल से तब्दील करने से। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कपल थ्योरम बोलते हैं। अब इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। सिंपल हमारे पास अब ये उसने एक कपल कंसिडर किया P और माइनस P। अब देखते हैं हमारे पास जो P है वो क्या है और जो माइनस P है वो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, P है और ये नीचे हमारे पास क्या है, माइनस का P हो गया। ठीक है, और इनके दरमियान जो P और माइनस P, इसको अगर मैं सिंपल इधर बनाऊँ ना, ये एक मिनट, ये हमारे पास इस तरह ये P है और ये इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये क्या है, माइनस का P, तो ये एक हमारे पास क्या है, कपल है। ठीक है, एक बात याद रखनी है, अब इनके दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो हमारे पास क्या उसने लिया है, D1 का उसको नाम दिया है। अब ये D1 इतना डिस्टेंस इसके बराबर होगा, इसको हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं, इतने पॉइंट के इधर से इधर ये ले लें, ये ले लें, या ये डिस्टेंस जो उसने शो कर दी D1, ये हमारे पास इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये जो P और माइनस P कपल है ना, उसको वो चेंज कर देगा किसी दूसरे कपल से और फिर इसका वो क्या देखेगा कि इसका जो इफेक्ट है वो हमारे पास क्या होगा। अच्छा, अब ये P है ना, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे हमारे पास, एक ये वाला कंपोनेंट ड्रा कर दिया हमने और दूसरा कंपोनेंट ये इस तरह हमने ड्रा कर दिया। तो इस कंपोनेंट को हम S का नाम दे देते हैं और नीचे वाले को हम A और C का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास ये जो फोर्स नीचे को अमल कर रही है ना, तो ओके, अब जो ये हमारे पास नीचे फोर्स अमल कर रही है ये वाली, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ये इसका एक कंपोनेंट हो गया, क्योंकि जो भी फोर्स होती है ना उसके दो कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, वाई। तो दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कुछ होगा, उसका हम क्या कर लेते हैं, इस तरफ ड्रा कर लेते हैं या इसी तरफ इसको ड्रा कर लेते हैं, ये इस तरह। ठीक है, अब ये जो पी फोर्स है और इसके हमने इसके दो कंपोनेंट जो हैं वो ड्रा कर दिए। अब हम उसको देखते हैं कि उसने हमारे पास जो प्रूफ है उसमें क्या लिखा है।
अब उसने लिखा है कंसीडर अ कपल। कपल हमने कौन सा कंसीडर किया है, P और माइनस P, वो हमने इसको ड्रा करके देख लिया कि P और माइनस P हमारे पास कौन सा ये कपल होगा, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या किया है कि ठीक है, आगे उसको देखते हैं। कंसीडर अ कपल P माइनस P हैविंग पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन एट A एंड B। एक का जो फोर्स है वो इधर एस पे लग रही है, ए पॉइंट पे, दूसरे की फोर्स क्या लग रही है, बी पॉइंट पे। एंड शोन इन डायग्राम, डायग्राम में शो किया है ड्रा अ पैरेलल लाइन ए सी। ये ए सी हमने इसका वो कंपोनेंट होगा उसका, वो बाद में देखते हैं। एक ये ड्रा की हमने लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए से पास कर रही है, ठीक है। और आल्सो ड्रा अ पैरेलल लाइन बी डी हमने ये ड्रा की, हमारे पास ये इस तरह लाइन ड्रा की, ठीक हो गया। अब ये किससे पास हो रही है, बी से। ये ए सी ड्रा की वो किससे पास हो रही है, ए से। और बी डी ड्रा की हमने वो किससे पास हो रही है, बी से पास हो रही है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ पी एंड माइनस पी इज कॉल्ड D1। ये देखें उसने D1 का उसको नाम दिया है, उसके दरमियान जो डिस्टेंस था। और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मतलब देखिए ना, ये इस तरह एक फोर्स अमल कर रही है, दूसरी ये नीचे कर रही है, तो ये कपल होगा। और ये वाला जो है वो क्या होगा, D1, इसको हम नाम देंगे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा, और इसी तरह D2 क्या है हमारे पास, कि अगर इसको हम देखें ना तो D2 ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन AC, ये AC है, और ये BD लाइन जो हमने ड्रा की थी, इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास क्या है, D2 का, उसको हमने नाम दे दिया, ठीक है। P और जो माइनस P फोर्स है ना, इसके दरमियान इसको ये माइनस P होगी, P और माइनस P के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस D1 है। उसी तरह AC और BD लाइन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या है हमारे पास, D2 है। अब ये P जो फोर्स है ना, ये वाली P, इसको उसके दो जो कंपोनेंट है उसमें हम लिखेंगे। इसी तरह माइनस P फोर्स को भी उसके कंपोनेंट में लिखेंगे। अब द कंपोनेंट ऑफ P अलोंग C इज Q। देखिए, अब ये P फोर्स थी, इसका ये वाला कंपोनेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में ले लें, या CA से आ रहे हैं तो इस डायरेक्शन में हम ले लें, तो वो हमारे पास क्या होगा, Q होगा। एक कंपोनेंट इस फोर्स का P का क्या हो गया, Q हो गया। इस तरह मैं इसको लिख देता हूँ, ये थी फोर्स P, इसका एक कंपोनेंट जो है वो क्या हो गया मेरे पास, Q हो गया, ठीक है। ओके, अब नीचे आते हैं, क्या था फिर, एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स P अलोंग BA इज S। BA के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास, ये वाला जो है S होगा। इस तरह इसको अगर ड्रा करें तो ये वाला उसका कंपोनेंट दूसरा क्या हो गया, S हो गया इस P फोर्स का, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो माइनस P फोर्स है, इसका हमारे पास कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट इसका ये S हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इसका माइनस Q हो जाएगा, ठीक है। सिंपली हमारे पास इसमें कुछ भी उसके हमने सिंपली क्या बना ली, कंपोनेंट। द कंपोनेंट ऑफ माइनस P अलोंग BD इज माइनस Q। एक उसका माइनस Q हो जाएगा, और दूसरा उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस S हो जाएगा। अच्छा, अब दी फोर्स इज S माइनस S एक्टिंग अलोंग दी लाइन AB। अब इसको अगर देखें ना तो ये मेरे पास, अगर मैं इसको देखें, अब हमारे पास क्या है कि जो ये S है और ये S, ये आपस में एक दूसरे के कैंसिल कर देंगे इफेक्ट को, ठीक हो गया। तो सिंपली हमारे पास वो चीज़ तो कैंसिल होगी। अब हमारे पास एक रह गया है माइनस का Q, और एक रह गया प्लस का Q रह गया है। द फोर्स इज एक्टिंग ABC, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब हमारे पास फोर्स Q रहेगी, और क्या रहेगी, माइनस Q। अब देखें Q और माइनस Q किस डायरेक्शन में थी, ये हमारे पास इस डायरेक्शन में Q फोर्स अमल कर रही है, और इसी तरह हमारे पास जो ये डायरेक्शन है इसमें कौन सी फोर्स अमल कर रही है, माइनस Q फोर्स जो है वो क्या कर रही है, अमल कर रही है, ठीक हो गया। अब ये क्या करती हैं, फॉर्म अ कपल, ये एक क्या बनाती हैं, कपल बनाती है, इनके दरमियान क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
अब देखें हमने एक कपल लिया था माइनस पी जो है फोर्स, वो हमारे पास, इसको मैं अगर ड्रा करूँ कपल था इस तरह हमारे पास था, ये उनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस था और ये हमारे पास फोर्स माइनस पी थी नीचे की तरफ, और ये फोर्स क्या थी, पी थी। अब देखिए एक जो कपल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास दूसरा कपल हमारे पास बन गया। ये डिस्टेंस d1 था, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है हमारे पास, d(2) था। ठीक हो गया। इससे आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो उसका इफेक्ट है वो क्या होगा। अब देखें मोमेंट ऑफ कपल P व माइनस पी इज इक्वल टू बी ए क्रॉस पी। अब देखिए मोमेंट ऑफ कपल हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था कि क्या होता है। ये देखें हमारे पास जो ये एक पी फोर्स है ना, और ये उसका पोजीशन वेक्टर है, तो इन दोनों को सरब कर देंगे तो वो हमारे पास कपल आ जाएगा। तो हम उसी तरह आगे उसमें देखते हैं। क्या है, बी ए क्रॉस पी किसके अलोंग है, पी और माइनस पी के अलोंग। मतलब जो ये वाला उसके पास आ रहा था ना, पी और माइनस पी कपल, इसके दरमियान वो क्या ले रहा है कि जो मोमेंट ऑफ कपल है वो उसका क्या होगा, बी ए क्रॉस क्या होगा, ये बी ए। देखिए ये हमारे पास पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है ना, और ये आर डिस्टेंस है हमारे पास, और ये क्या है, फोर्स पी अमल कर रही है। तो इस चीज़ को हम देखें तो बी ए को पी से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास पी और माइनस पी के अबाउट क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखें कि P जो हमारे पास है वो S प्लस Q के इक्वल है। क्यों के इक्वल है, देखें वो R है ना, रिजल्टेंट जो होता है वो उसके कंपोनेंट को सम करने के इक्वल होता है। तो इसी तरह R की जगह पे हमारे पास ये क्या है, P है, तो P उसके क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट के इक्वल हो जाएगा ना। तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, उनके जो कंपोनेंट है उसको सम करने के। तो हमारे पास P के कंपोनेंट क्या थे, एक S था, दूसरा कंपोनेंट क्या था हमारे पास, Q था। इसको अगर मैं दिखाऊं तो ये हमारे पास P था, इसके कंपोनेंट एक ये S था, दूसरा कंपोनेंट क्या था, ये Q था। ठीक है। अब नीचे अगर आते हैं हम, अब सिंपली ये जो बी ए है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास हो गया। अब बी ए और एस को देखें तो इन दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। देखें ये बी ए की डायरेक्शन है और जो हमारे पास एस है उसकी भी वही डायरेक्शन है ना। अब इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो मतलब इधर हम जो नट वगैरह हमारे पास कोई पड़ा हुआ है ना, उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के ओपन नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि ये भी इधर फोर्स है और ये भी इधर, तो हमारे पास वो कोई चीज़ जो है वो ओपन हमारे पास नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं कि हमारे पास अच्छा, अब वो इस डायरेक्शन में, या इसको सिंपली अगर हम देख लेना तो ये आपस में पैरेलल हैं, इनके दरमियान एंगल जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। और इसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करें ना तो हमारे पास ये क्या होगा, बी ए होगा, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होगा, एस के साथ होगा, और एंगल इनके दरमियान कितना आएगा हमारे पास, साइन ऑफ ज़ीरो। तो साइन ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो। तो ये सारी चीज़ क्या होगी, हमारे पास ज़ीरो की इक्वल होगी। तो बाकी चीज़ क्या रहेगी, बी ए मल्टीप्लाई क्यू रह गया। अब मोमेंट ऑफ कपल जो ये चीज़ हम ले रहे थे वो इसमें कन्वर्ट हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें होके अभी हमारे पास इसके इक्वल आ गया है। अब सिंपली गौर से अगर हम देखें ना तो बी ए क्रॉस पी और माइनस पी का कपल था। इसी तरह अगर बी ए क्रॉस क्यू हो जाए, क्यू हमारे पास ये फोर्स है, तो वो हमारे पास क्या, कौन सा कपल हो जाएगा, ये वाला कपल किसका है, मोमेंट ऑफ कपल क्यू और माइनस क्यू का। अब देखें मोमेंट ऑफ कपल पी माइनस पी का जवाब किसके इक्वल आ गया, इस चीज़ के। ये चीज़ क्या है, मोमेंट ऑफ कपल क्यू और माइनस क्यू के। इसका मतलब ये पी और माइनस पी का कपल किसके इक्वल आ गया, क्यू और माइनस क्यू के कपल के इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये बी ए क्रॉस एस, ये कंडीशन उसने नीचे बताई हुई है कि क्या हुआ है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा थ्योरम जो है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि जो हमारे पास ये कपल था ना, इसको अगर हम तब्दील करते हैं किसी और कपल में तो वो हमारे पास ये क्यू और माइनस क्यू में, तो इनका जो इफेक्ट है वो क्या होगा, सेम होगा, तब्दील नहीं होगा। ठीक है। तो यही हमारे पास वो थ्योरम जो है उसकी क्या थी,
स्टेटमेंट, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द कपल अपॉन अ रिजिड बॉडी इज अनअल्टर्ड इफ इट रिप्लेस्ड बाय अनदर कपल ऑफ द सेम मूवमेंट लाइंग इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कपल थ्योरम। ओके, एट द एंड आप क्या करेंगे कि इस चैनल को मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करेंगे।